हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो आज इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत लोगों को एडमिशन में परेशानी हो रही थी। आ, और फिर वो कॉल भी कर रहे हैं। तब लगातार कॉल आ रहा है, लेकिन क्योंकि आजकल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही है। परीक्षाएं 3 शिफ्टों में है, यानी कि सुबह 9 से 11 तक, फिर 12 से 2 तक, फिर 3 बजे से 5 बजे तक। तो हम सुबह तीनों पाली में हमको रहना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक हम परीक्षाओं में तथा महाविद्यालय के अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन लगातार कॉल किया जा रहा है स्टूडेंट से, और जब कॉल उठाते हैं तो प्रॉब्लम इतनी सी होती है कि एडमिशन में प्रॉब्लम आ रहा है। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को पहले भी, जब एडमिशन जिस दिन खुला था, यानी कि ये मैंने नोटिस डाला था आप लोगों के ग्रुप में भी, आपको दिया था नोटिस। आप लोग, कई लोग ग्रुप देखते ही नहीं है और हमसे संपर्क में रहते ही नहीं है और हमारी बातों को सुनते ही नहीं है। जो हम बताते हैं उसको आप लोग ध्यान देते नहीं हो। ये मैंने डाला था 2 तारीख, 2 जनवरी को ये नोटिस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया था। उसके बाद मैंने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया था कि एडमिशन खुल गया है, कैसे कैसे एडमिशन करना है, मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी थी। और उसमें मैंने एक लाइन ज़रूर आपको लिखा था और बार-बार मैं बताते रहता हूँ। और इस संदर्भ में मैंने यूनिवर्सिटी भी बात करी, आरएसडी, जो हमारे यूनिवर्सिटी का आरएसडी सर यहाँ आए थे, उनके सामने भी ये समस्या रखी मैंने। ये परेशानी छात्रों को होती है, हर साल होती है। यानी कि जैसे-जैसे लास्ट डेट आना शुरू होता है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में लोग लास्ट डेट का ही इंतज़ार करते हैं। कल भी जब मैंने यहाँ परीक्षार्थियों को अनाउंस किया कि 28 फरवरी प्रवेश की लास्ट अंतिम तिथि है, आप लोग प्रवेश कर लीजिए, तो रिप्लाई में ये पूछा जा रहा है मुझसे कि और डेट बढ़ेगी क्या? यानी कि आप लास्ट डेट के बाद भी इंतजार कर रहे थे लास्ट डेट का, और अब डेट बढ़ने की इंतजार कर रहे हैं। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये निर्णय यूनिवर्सिटी के द्वारा ही लिया जाना है। फिर अब डेट बढ़ती भी है तो उसके भी लास्ट डेट का ही फिर इंतजार किया जाएगा सभी के द्वारा। तो ये लास्ट डेट वेट करने की जो बीमारी है, उससे होता क्या है कि इकट्ठे लास्ट डेट आते आते लोग एडमिशन एक साथ करने लग जाते हैं, जिससे कि भीड़ बढ़ जाती है। और भीड़ बढ़ने से क्या होता है, खास करके जो पेमेंट गेटवे होता है, अब ये यूनिवर्सिटी के सर्वर की भी परेशानी नहीं है। कई लोग इसको समझते हैं कि यूनिवर्सिटी का सर्वर ठीक नहीं है, ठीक करो। हमको धमकियाँ मिलती है। पिछले जो समर के एडमिशन हुआ था, उसमें मुझे बहुत गंदी-गंदी गालियाँ मिली, खास करके देहरादून के और हल्द्वानी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो पता नहीं हमारा फ़ोन नंबर कहाँ से मिल जाता है उनको। तो इस तरह की भद्दी गालियाँ देना शुरू करते हैं कि तुम हमारे पैसे खा रहे हो, ये है, इस तरह के। कि एक तो लास्ट डेट का वेट किया, और वो तकनीकी समस्या होती है, वो नेट की समस्या है, यूनिवर्सिटी की समस्या भी नहीं है। क्योंकि आप लोग को पता होता होगा कि गेट पेमेंट जब होता है वो गेटवे से होता है। तो गेटवे में रस होने के कारण से क्या होता है, उस पार पेमेंट नहीं पहुंच पाता, यानी कि यूनिवर्सिटी के जो सर्वर है या जो अकाउंट में है वहां पैसा नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे स्थिति में आपके अकाउंट से पैसा तो कट जाता है गेटवे से, और यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं जा पाता है, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। या बाद में अगर यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वो चला जाएगा तो एडमिशन हो भी जाता है। ऐसा भी नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा, या जो आप जिस काम के लिए पेमेंट कर रहे हो वो नहीं होगा। वो हो सकता है बाद में उसका उसकी भी एक अपनी प्रक्रिया है। या तो पैसा वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में, तो उसके भी एक समय होता है, समय होती। कहीं भी हम पेमेंट करते हैं, कई बार जब आप एयर टिकट भी करते होंगे, रेलवे का टिकट भी करते होंगे, तो वहाँ भी यही इश्यू आ जाता है, पेमेंट गेटवे से पैसा आगे नहीं बढ़ता है। तो 7 दिन के अंतर्गत या उसी समय भी आ जाता है कभी-कभी, तो पैसा आपके वो अकाउंट में वापस आ जाता है। या फिर 7 दिन का मैक्सिमम से 7 डेज़ लगता है उसमें, तो वो आने में। तो वो तो गेटवे का इश्यू है, यूनिवर्सिटी का कोई इश्यू नहीं है उसमें, ऑनलाइन की समस्या है वो। तो ऐसे में परेशानी यही है कि आप फिर धैर्य नहीं रख पाते हो। कई लोगों ने इस बार, ऐसे स्टूडेंट भी है, दोबारा से एडमिशन कर लिया तुरंत, वेट किए बिना ही दोबारा से एडमिशन कर लिया उसी, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार किया था, पूरे समय वेट किया, और लास्ट डेट, ठीक लास्ट डेट में उन्होंने एडमिशन किया था। समर वाला एडमिशन है, मुझे याद है, क्योंकि रानीखेत का किसी साइबर कैफे वाले को मुझे बार बार फोन आ रहा था। उसने यूनिवर्सिटी भी बहुत बार फोन कर लिया कि मेरा पैसा वापस दिलाओ मुझे करके, क्योंकि साइबर कैफे के अकाउंट से पैसा कट गया था। और फिर स्टूडेंट ने कहा कि मेरा दोबारा एडमिशन करो, तो दोबारा भी पेमेंट किया उसने। अब वो पहले वाले पेमेंट, दोनों पेमेंट उस यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चला गया।
पहले वाले पेमेंट को वो रिफंड मांग रहा है, तो रिफंड की फिर लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये समस्या आपके साथ तभी होती है जब आप लास्ट डेट का वेट करते हो। तो मैंने क्लियरली आपके नोटिस में मैं पिछले 2 3 सालों से लिखते रहता हूँ कि छात्रों को ये सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की भीड़ के कारण वेबसाइट तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय पर प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। जब आपको ये कहा गया है कि आपको एडमिशन लेने के लिए परीक्षा और रिजल्ट वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने सपोज़ अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फर्स्ट ईयर में हो और आपसे कहा गया कि एडमिशन ले लो सेकंड सेमेस्टर में या सेकंड ईयर में। तो आप डर जाते हैं कि पता नहीं मैं फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में पास हो रहा हूँ या फेल हो रहा हूँ या परीक्षा दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। तो ये ओपन यूनिवर्सिटी में आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सपोज़ आपने परीक्षा नहीं दी, किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाया, कोई भी पेपर नहीं दे पाया या 1-2 पेपर छूट गया आपका या पूरा ही पेपर छूट गया आपका। तो ऐसे स्थिति में भी आगे एडमिशन लीजिए और पीछे का जो छूटा हुआ है उसको आपको बैक देना है। पूरे पेपर में बैक दे सकते हैं ओपन में, इतनी सुविधा कर दी है आप। तो आपको रिजल्ट और परीक्षा से कोई मतलब ही नहीं है आगे आगे एडमिशन के लिए। तो एडमिशन आपने टाइमली ले लेना है। तो ये समस्या तभी आती है, हर साल आती है उसी समय जब लास्ट डेट में लोग एडमिशन करना शुरू करते हैं। लास्ट डेट के एडमिशन में ही ये परेशानी आती है। तो ये तो नोटिस तो मैंने दे दिया था, जिसका आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक भी आप एडमिशन लास्ट डेट का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज लास्ट डेट है एडमिशन का। तो कई लोग आज भी फ़ोन करेंगे मुझे पता है, क्योंकि उनके साथ ये समस्या होनी ही होनी है। तो उसके लिए भी आपको करना क्या होता है वो मैं थोड़ा-सा बता दूँ आपको, थोड़ा-सा आप ध्यान देंगे सभी लोग एडमिशन प्रॉब्लम जो आपका होता है, क्योंकि कल भी मैंने एक स्टूडेंट के साथ ये समस्या आई और उनको कहा मैंने कि मेल करो आप, तो उन्होंने मेल तो करी लेकिन गलत जगह मेल करी। जो मेल आईडी डालते हैं, अगर आपने उसमें एक अक्षर भी गलत डाल दिया, एक चीज़ भी आपने गलत डाल दिया, तो वो फिर मेल अ, डिलीवर नहीं हो पाएगी और जो जिस काम के लिए आप कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको पहली बात तो ये समस्या आपके साथ है, क्यों होता है? क्योंकि आप सिस्टम से कनेक्टेड नहीं हो। क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ ओपन के स्टूडेंट हाँ, आप के लिए सुविधा दी गई है कि आप इसमें एडमिशन लो और अपने घर के काम या कोई नौकरी करने वाले बाहर रह के नौकरी करते हुए पढ़ाई करो, करने की ये सुविधा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उससे कोई मतलब ही नहीं रखोगे। अंतिम समय में जब कुंभकर्णी नींद से अचानक जागोगे तो सब कुछ उसी समय चाहिए आपको, सूचना है और फ़ोन में चाहिए होगी। ऐसा नहीं होगा। आपको सिस्टम से जुड़े रहना है। आप यूओयू जो ऑफ़िशियल साइट है उसमें देखते रहिए क्या-क्या गतिविधियाँ हो रही है, कहाँ-कहाँ आपने कॉन्टैक्ट करना है, बुक के लिए किसको करना है, प्रवेश के लिए किसको करना है, प्रवेश की समस्या होती है किसको करना है, एग्ज़ाम से रिलेटेड समस्याएँ होती है किसको करना है। ये सब के लिए अलग-अलग वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, सबके अलग-अलग ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, फ़ोन से बात नहीं हो पाती है तो ईमेल है। और सबसे बढ़िया तरीका है ईमेल से ही, क्योंकि आप जब फ्री होते हो उस पार जो बंदा है वो उस समय फ्री है ना नहीं है, तो ये तो आप नहीं तय नहीं कर सकते हो। इसलिए बेस्ट है आप अपनी समस्या को मेल कर दो, लेकिन संबंधित विभाग में संबंधित व्यक्ति को ही करेंगे आप, तभी हो पाएगा उसका निदान। तो ये इन्हीं लोगों के साथ होता है जो जिसको सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद हम काउंसलिंग कराते हैं यहाँ। हम नोटिस देते हैं, फ़ेसबुक के माध्यम से भी आपको बताते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपको बताते हैं, अब यूट्यूब से भी बता रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है हमने, यहाँ नोटिस महाविद्यालय में लगाते हैं, उसके बाद हम काउंसलिंग करवाते हैं। इतनी ज़्यादा सूचना देने के बाद फिर काउंसलिंग भी कराते हैं। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? काउंसलिंग का मतलब होता है आपको विषय से संबंधित जानकारी देना, उसके अलावा आपकी समस्याओं का निदान करना। तो काउंसलिंग में तो आप जॉइन करते ही नहीं हो। हमने पहले चलो फिजिकली आप आ नहीं सकते हो, भौतिक रूप से महाविद्यालय नहीं आ सकते हो, तो उसके बाद भी हमने आपको ऑनलाइन की सुविधा दी थी कि टीचर्स आपसे ऑनलाइन ही संपर्क करेंगे। तो टीचर्स ऑनलाइन क्लास काउंसलिंग करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग आ ही नहीं रहे हो, उसमें जॉइन कर ही नहीं रहे हो। जब आपको क्लास बुलाया जा रहा है, नहीं आओगे, तो आपकी समस्याएँ तो होंगी, तो फिर कौन सुनेगा आपकी समस्या? आप चाहते हो कि फ़ोन से सारी समस्याएँ का निदान हो, ये नहीं हो पाएगा और एक ही आदमी को फ़ोन करते रहोगे आप बार-बार। तो उस व्यक्ति के पास भी इतने फ़ोन करने अटेंड करने का टाइम होगा, पहले ये आप सोच लो। और वो ओपन के लिए भी सिर्फ़ नहीं बैठा हुआ है, और काम भी है उनके लिए।
कॉलेज में, महाविद्यालय में बहुत सारे कार्यों को उनको करना होता है। तो ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि आप सिस्टम से जुड़े नहीं, सिस्टम को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो आप। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं उसके लिए क्या करना है। एडमिशन से प्रॉब्लम, जो एडमिशन रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए अ, पहले आपने, अगर आपका पैसा कट गया और एडमिशन नहीं हो पाया, तो उसमें भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने आपने एक मेल करना है प्रवेश विभाग को। यूनिवर्सिटी में प्रवेश विभाग को आप मेल करेंगे। और कई लोग, ये भी होता है मेल करने के तुरंत बाद उसको उत्तर चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, आप प्रैक्टिकली हर चीज़ों को सोचना चाहिए कि आप उस आदमी की जगह में अपने आप को रखिए, जो वो मेल देखता होगा। तो अब ये 2-3 दिनों से पूरे उत्तराखंड में ये समस्या सबके साथ होने लग गई। तो पिछले साल समर में, यानी कि जो नवंबर में, यानी कि अगस्त से लेकर नवंबर में जो प्रवेश हुए थे, उसमें लगभग लगभग 15,000 स्टूडेंट के साथ ये समस्या हुई। तो 15,000 लोगों ने जब मेल भेज दिया होगा, तो उस व्यक्ति के पास उतने मेल पढ़ने के लिए कितने समय चाहिए? अब केवल मेल पढ़ने से नहीं होता है। आपको पैसे कटे हुए ट्रांजैक्शन आईडी भेजनी पड़ती है। उस ट्रांजैक्शन आईडी से उनके खाते में पैसा आया ना नहीं आया, वो चेक करना होता है। हाँ, आ गया है, फिर उसके आगे की प्रक्रिया फिर करने के लिए प्रवेश विभाग के को आपके मेल फॉरवर्ड किया जाएगा। तो एक-एक मेल में कम से कम आपको 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, सर्च करने के लिए, पैसा आया ना नहीं आया ये चेक करने के लिए। तो तुरंत 15,000 को एक व्यक्ति एक ही समय में मेल का रिप्लाई देगा, ये तो संभव ही नहीं है। तो लगभग लगभग 15-20 दिन लगे थे पिछले बार भी, समर में भी, वो क्लियर करने के लिए। तो दो स्थिति हो सकती है, पैसा या तो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पहुंच सकता है या वापस आ सकता है आपके अकाउंट में। अब आप अगर साइबर कैफे से करते हो, तो साइबर किसी अकाउंट से पैसा, आपने फीस जब ऑनलाइन पेमेंट करी थी, उसी अकाउंट में ही वापस आएगा। तो ऐसे में फिर साइबर कैफे वाले से आप ज़्यादा एडमिशन करवाते हो, खुद नहीं करते हो, तो वो आपको बताएँगे, नहीं बताएँगे, और किस तरह से आपका क्या रिलेशन है, वो आप पर निर्भर करता है। अगर पैसा उस पार पहुँच गया, तो आपका एडमिशन या जो इस कार्य के लिए आप पेमेंट करते हो, वो होगा ही होगा। वो कैसे होगा उसकी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ आपको। और पैसा नहीं जाता है उस तरफ, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा और आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको एडमिशन करना होगा, क्योंकि आपने लास्ट डेट की इंतज़ार किया, तो आपके साथ ये समस्या होनी ही होनी है। अगर आपने समय रहते ही किया होता, तो दोबारा अटेम्प्ट आपके पास था, फिर से आप कर सकते थे, पैसा वापस आने के बाद फिर से दोबारा एडमिशन कर सकते थे, वो टाइम आपके पास रहता। लेकिन ये समस्या तभी होती है जब लास्ट डेट का ही इंतजार सब करते हैं, और लास्ट डेट में ही ये समस्या होती है। आज बहुत होनी है ये समस्या, इसलिए कल, क्योंकि कल भी हुई थी ये समस्या, तो पिछले 3-4 दिन से ये समस्या होनी शुरू हो गई और जिससे कि मुझे लगातार कॉल आने लग गया है। इसलिए मैं ये आज ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। हो सकता है डेट बढ़े, आज या कल तक पता चल जाएगा, एडमिशन की डेट बढ़े, लेकिन ये मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ आपको। ये यूनिवर्सिटी से ही इसका निर्णय लिया जाता है, विश्वविद्यालय स्तर से ही इसकी मीटिंग होती है, सारी प्रक्रिया के बाद जो प्रवेश समिति है, उसकी मीटिंग के बाद ही ये निर्णय लिया जाता है कि ये आगे फिर इतने दिनों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को विस्तारित की जाती है करके, वहां से ही निर्णय आएगा, नोटिस आएगा, तो मैं आपको नोटिस डाल दूंगा। चलिए देखते हैं करना क्या है आपने। अगर से आपके पैसे कट गए, तो आपने एक मेल करना है प्रवेश विभाग को। मेल आईडी आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, rjoshi@uou.ac.in। मेल आईडी में आप अगर एक भी अक्षर या डॉट या कोई भी चीज गलत करते हो, तो मेल डिलीवर नहीं होगी। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। कल भी मैंने फोन में बताया किसी को, आर जोशी कहा, उन्होंने r.जोशी लिख दिया उसको। वो मेल तो सही से गंतव्य में नहीं पहुंच पाएगी, फिर काम हो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, और ये सारी मेल आईडी प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ आप लोगों को, यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखा करें, प्रोस्पेक्टस एक बार देखा करें, एडमिशन करने से पहले पढ़ा करें उसको। लेकिन आप लोगों को, सब फास्ट फूड वाले होते हैं, तुरंत खाया, तुरंत पकाया वाला, गरम गरम, उसी समय पकाया, उसी समय खाया, ऐसा नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। आ, एक जरूर उसके, जब आप मेल करते हो तो कॉपी हमको भी कर दीजिए। हमारी मेल आईडी है 17,007, ये हमारा स्टडी सेंटर का कोड है। और यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, उसकी सब ईमेल आईडी में लास्ट में ये लगता ही लगता है, क्योंकि ये जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उसका एड्रेस है uou.ac.in।
तो ये इतना तो आपको याद रहना चाहिए, uou.ac.in यूनिवर्सिटी के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जितनी भी ईमेल आईडी है उसमें लास्ट में यही है, बाकी उससे पहले के सबके अपने अपने अलग अलग आईडी है। तो आपने इसमें कुछ क्या क्या विवरण देना होता है वो बता रहा हूं मैं। आप मेल तो करेंगे rjoc@uou.ac.in को, और उस मेल की कॉपी हमको भी भेज देंगे, यानी कि सीसी हमको भी कर देंगे, यानी कि दूसरी मेल आईडी भी डाल सकते हो आप, ये मेल आईडी दो जगह आप मेल कर सकते हो। लिख देना, शॉर्ट में लिखना, बहुत लंबे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना टाइम उनके पास नहीं होता है पढ़ने के लिए। तो आपने इतना लिखना है कि एडमिशन फी पेमेंट सक्सेसफुली डन बट एडमिशन नॉट कंप्लीटेड। पेमेंट तो हो गया लेकिन एडमिशन पूरी तरह से नहीं हो पाया। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो, मैंने वो भी लिख के दिखा दिया। प्रवेश शुल्क भुगतान सफलतापूर्वक किया गया लेकिन प्रवेश पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लास्ट में आपका प्रिंट नहीं निकल रहा है, जो फॉर्म था वो डाउनलोड हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स प्रवेश नहीं हुआ है। और आप फिर वन व्यू भी में देखने की प्रक्रिया मैंने बता रखी है आप लोगों को, कैसे वन व्यू देख सकते हैं। तो एडमिशन हुआ ना नहीं हुआ वो कंफर्म आप वन व्यू से कर सकते हो। तो वन व्यू में वो दिखता है कि सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में जिसमें आप एडमिशन कर रहे हो आ रहा है ना नहीं आ रहा है डिटेल आपका। तो आप देख के पता भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एडमिशन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यही समस्या आपके साथ हो गई है। तो ऐसे स्थिति में आपने ये मेल एक ये लाइन लिख लेना है। इंग्लिश में लिखते हैं तो ये लिखना है, और हिंदी में लिखते हैं तो बस इतना ही लिखना है आपने। और अपने विवरण जरूर देने हैं। क्या क्या विवरण देने हैं? सबसे पहले तो जो ऑनलाइन पेमेंट हुआ उसका रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी साफ साफ उतने ही डिजिट में, उतने ही अंकों में देने हैं। जैसे वो आया है, कैपिटल है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में। ये चीज जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, और ईमेल आईडी भी केस सेंसिटिव होती है। आपको जैसे ईमेल आईडी दिया गया है वैसे लिखना है। जो स्मॉल और कैपिटल का जो लिखा हुआ अक्षर है, यहाँ आर जो सी को आर कैपिटल नहीं लिखेंगे, जो है स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखना होता है आपको। तो ये ध्यान देंगे आप। तो जब ट्रांजैक्शन आईडी भी लिखते हैं या रेफरेंस नंबर भी लिखते हैं तो उसमें कोई कैपिटल होता है, कोई स्मॉल लेटर होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, जीरो और ओ में डिफरेंस होता है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए क्योंकि जीरो और ओ को आप लोग नहीं समझते हो, कोई ओ को जीरो लिख देते हो, जीरो को ओ लिख देते हो, ये भी समस्या होती है। ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर जो भी है आपका पेमेंट का डिटेल, वो साफ साफ लिखा होना चाहिए, और उसको सबसे पहले आप मेंशन करोगे। और एक चीज आप जरूर कर सकते हो, जो पेमेंट का जो वो है आपका, हो सकता है ट्रांजैक्शन नंबर हो या रेफरेंस नंबर हो, यानी कि जो पेमेंट हुआ था उसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, और उस स्क्रीनशॉट को अटैच कर दीजिए मेल में, ताकि आपने अगर ट्रांजैक्शन आईडी गलत भी लिख दिया, रेफरेंस नंबर गलत भी लिख दिया, स्क्रीनशॉट अगर भेजते हो तो वहां से वो देख लेंगे आपके एक्चुअल ट्रांजैक्शन आईडी क्या था। क्योंकि आपके ट्रांजैक्शन आईडी से पैसा आया ना नहीं आया यूनिवर्सिटी के खाते में, गेटवे से पैसा उनके खाते में पहुंचा ना नहीं पहुंचा, पहले ये चेक किया जाएगा। तो पैसा अगर पहुंच जाता है तो आपके एडमिशन की आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, वहीं से एडमिशन हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपने समझना है कि यूनिवर्सिटी को आपने कहीं ना कहीं ये बताना है कि मेरे पेमेंट हुआ ना नहीं हुआ, उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन आईडी साफ साफ बताना पड़ेगा। तो वो अपने खाते में चेक करेंगे कि उस ट्रांजैक्शन आईडी से पैसा उस डेट में उस ट्रांजैक्शन आईडी से पैसा आया है ना नहीं आया है, वो चेक करेंगे। तो यहाँ जब ट्रांजैक्शन आईडी या नंबर लिखते हैं आप, तो जरूर उसमें डेट भी लिख देना कि इस डेट को पेमेंट किया था करके। फिर अपना नाम लिखना साफ साफ, जैसे आपने एडमिशन में लिख रखा है वैसे ही लिखना। और आपको एडमिशन का एनरोलमेंट नंबर मिलता है वो जरूर लिखेंगे आप, और 8 अंकों में होता है एनरोलमेंट नंबर, 8 अंकों में ही आप लिखना है, कोई गलती नहीं होनी है इसमें भी। उसके बाद प्रोग्राम कोड, अब ये समस्या है कई लोगों के साथ, प्रोग्राम कोड आपको पता ही नहीं होता हमारा प्रोग्राम कोड क्या है। कल भी जब एग्जाम में मैंने देखा यहाँ बच्चों को, तो अधिकतर लोगों को प्रोग्राम कोड पता नहीं था। आपको अपना प्रोग्राम कोड पता होना है। सबके प्रोग्राम कोड अलग अलग होता है। इवन आप देखोगे कि एमए में आप लोग सोचते होंगे एमए पॉलिटिकल साइंस, सपोज एमए पीएस, तो एक 20 वाला प्रोग्राम कोड है, एमए पीएस 20, दूसरा प्रोग्राम कोड है। फिर एक है एमए पीएस 21, दोनों में अंतर है दोनों प्रोग्राम कोड में। एमए पीएस 20 वालों को फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होता था, फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में केवल 1000 पेमेंट करना होता था, परीक्षा शुल्क केवल ही पेमेंट करना होता था उनको। फिर थर्ड सेम में पूरा पेमेंट करते थे वो एडमिशन फीस। फिर फोर्थ सेम में उनको 1000 रुपया और 300 रुपया
डिग्री फीस 1300 रुपये ही पेमेंट करना होता है। जबकि MAPS 21 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी में उतना ही पेमेंट करना होता है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितना क्या लगभग लगभग उतना ही सेकंड सेमेस्टर में, यानी कि पूरे दोबारा से एडमिशन। थर्ड सेमेस्टर में भी पूरे दोबारा से उतनी ही फीस, फोर्थ सेमेस्टर में पूरे दोबारा से उतनी ही फीस। ये अंतर इसलिए आया क्योंकि जब MAPS 20 जो था वैसे ही MAEC होगा, MA दूसरे सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट है वो इसलिए था क्योंकि उस समय मेरे ख्याल से उस सेमेस्टर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बुक्स एक ही साथ बनाई गई थी। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन किया तो आपको दोनों सेमेस्टर की बुक्स एक ही साथ मिल जाती थी, एक ही बुक में दोनों सेमेस्टर की किताबें होती थी। लेकिन अब अलग-अलग सेमेस्टर की किताबें बनने लग गई है, तो इसलिए अब दोबारा से हर सेमेस्टर में आपको एडमिशन लेना होता है 21 के जितने भी स्टूडेंट्स है, तो डिफरेंस है। इसलिए आपको अपना पर्टिकुलर प्रोग्राम कोड, जिसको हम पाठ्यक्रम कोड भी कहते हैं, वो पता होना ज़रूरी है, जो कि आप लोग देखते तक भी नहीं हो कि मेरा प्रोग्राम कोड क्या है। परीक्षा में यहाँ आके हमसे पूछते हो प्रोग्राम कोड क्या है? सबके प्रोग्राम कोड अलग-अलग होते हैं। एक ही पाठ्यक्रम में भी, एक ही सब्जेक्ट में भी प्रोग्राम कोड अलग-अलग हो सकता है। पहले 17 हुआ करता था एक समय में, MAPS 17 हुआ करता था। यानी कि वो 2017 में उस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया था, फिर उसको 20 में रीडिजाइन किया, फिर 21 में और उसमें मॉडिफिकेशन हुआ। तो इसलिए आपको अपना प्रोग्राम कोड अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो प्रोग्राम कोड में आप साफ-साफ लिखेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अपना और फिर क्लास और सेमेस्टर को ज़रूर मेंशन करेंगे। तो इतना लिखने के बाद आपने ये मेल आईडी है rjoshi@uou.ac.in और या उसकी कॉपी 17007@uou.ac.in या कुछ और स्टडी सेंटर वाले होंगे, हो सकता है उनका स्टडी, ये तो हमारे रानीखेत अध्ययन केंद्र का रानीखेत अध्ययन केंद्र की ईमेल आईडी है। तो हर केंद्र की अपनी अपनी ईमेल आईडी होती है, वहां उसको आपने भेज देना है। ताकि अगर आपकी ईमेल आईडी या आपने ये ईमेल आईडी कुछ गलत लिख दी, या हो सकता है इनके पास टाइम नहीं होता है और कभी इनसे डिलीट भी हो जाता है, आपके मेल पढ़ते पढ़ते समय गलत जगह क्लिक हो गया, डिलीट हो गया, तो यहाँ आपका अध्ययन केंद्र में अगर मेल पहुंच गई है तो दोबारा रिडायरेक्ट किया जा यहाँ से अध्ययन केंद्र के द्वारा भी उनको भेजा जा सकता है। तो इसलिए आप एक कॉपी जरूर वहां भी भेज दीजिए अपने अध्ययन केंद्र को। उसके बाद एक समस्या यही आती है आप लोगों के साथ कि आप फिर तुरंत सोचते हो कि आपको उसी समय या 1-2 दिन के अंतर्गत ही ईमेल का रिप्लाई आया है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उतना समय उनके पास नहीं होता है कि तुरंत आपकी ईमेल का जवाब दे दें आपकी समस्या को। पहले क्या करेंगे, ऐसे बहुत समस्याएँ आएँगी, जैसे कि मैंने बताया पिछली बार 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ये समस्या हुई थी। उतने स्टूडेंट को तुरंत रिप्लाई देना संभव नहीं है, उसमें टाइम लगता है। तो जितना वो समय लगेगा उतने समय के अंतर्गत उसको ठीक किया जाएगा, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही किया जाएगा। अगर आपका पेमेंट उस तरफ पहुंच गया है, यानी कि यूनिवर्सिटी के खाते में चला गया है, तो आपका एडमिशन होगा। लेकिन अगर आपका पैसा वहां नहीं पहुंचा है तो कुछ दिनों बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा वापस आ गया है। वहां से ईमेल का रिप्लाई आएगा। या नहीं भी आता है तो आपने भी अपने अकाउंट में चेक करते रहना है कि पैसा वापस आ गया, तो फिर आपने या तो दोबारा से एडमिशन करना है या आगे की प्रक्रिया जो आपके लिए होता है वो करना है आपने। तो ये ध्यान देंगे आप कि आप तुरंत मेल करेंगे और वन व्यू में आप ज़रूर चेक कर सकते हो। एक तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जैसे ही आपका काम कर दिया जाएगा, यानी कि एडमिशन दोबारा से कर दिया जाएगा, तो आपको डन करके एक मैसेज आ जाता है, वहाँ से एक रिप्लाई आ जाता है। और या आप खुद भी चेक कर सकते हो, स्टूडेंट वन व्यू में जाके आप देखेंगे तो आपको डिटेल दिख जाएगा कि आपका नेक्स्ट क्लास में सेमेस्टर में जो एडमिशन कर रहे थे आप वो एडमिशन हो गया है, वन व्यू में दिख जाएगा वो। वन व्यू कैसे देखना है वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वन व्यू देखने की प्रक्रिया को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे। तो ये परेशानी जब आपके साथ आती है तो हमको फ़ोन करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको करना यही होता है। फ़ोन करेंगे तो मैं यही बताऊँगा आपको कि इसमें मेल करो। तो बेस्ट है आप सीधे अपना काम कीजिए, आपको जो करना है। पहले तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, आइंदा से फिर टाइमली एडमिशन ज़रूर करेंगे। 1-2 महीने का टाइम दिया जाता है आपको एडमिशन करने के लिए, लेकिन सभी लोग लास्ट डेट का ही
इंतज़ार करते हैं, जो कि बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। लास्ट डेट का इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए हमने। एडमिशन आपने करना ही है, तो टाइमली कर दीजिए उसको। कई लोग ये भी कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए तो हमने लास्ट डेट का वेट किया। अब वो लास्ट डेट में फिर पैसा कहाँ से आ जाता है? क्योंकि आपने 3-4 हज़ार आपका जो एमए, बीए का जो एडमिशन फीस है वो 3-4 हज़ार ही है। हाँ, साइंस वालों को थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन 3-4 हज़ार आपका 2 महीने तक में रहता है, फिर पता नहीं लास्ट डेट को कहाँ से अचानक आ जाता है। तो ये 3-4 हज़ार कहीं से मैनेज करके भी आप टाइमली एडमिशन कर सकते हो। बाकी आप अपने, अब इतने छोटे बच्चे भी आप लोग नहीं रह गए कि हम इस तरह से आपको बताएँ। आपको समस्या के बारे में पता ही है। ये समस्या अगर आप फेस करते हो, तो फिर आप को परेशानी थोड़ी-सी होती है वो लास्ट डेट का इंतज़ार करने पर। ठीक है, फिर आप लोग देख लीजिए।